नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। अमेरिका की एक खबर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। अमेरिका में एक शख्स ने नींद में चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यही नहीं, ट्रेन में चढ़कर 160 किलोमीटर का सफ़र भी तय किया और किसी दूसरे शहर में भी पहुंच गए, तब तक भी उनकी नींद नहीं खुली। हम में से बहुत से लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, नींद में बात करने की बीमारी होती है, लेकिन क्या ये बीमारी इतनी सामान्य है? उसके अलग अलग पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि नींद में चलने की जो बीमारी है या कहें कि नींद में चलने की जो आदत है वो किन लोगों को होती है। दरअसल ज़्यादातर हम छोटे बच्चों को इसका शिकार देखते हैं। 4 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनको ये दिक्कत होती है कि वो नींद में चलते हैं, नींद में बड़बड़ाते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई समस्या है या कोई बीमारी है। इट्स वेरी नॉर्मल और इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनको अगर आप अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपको इस समस्या से निजात मिलेगी। कई बार जो एडल्ट्स होते हैं उनको भी नींद में चलने की बीमारी होती है, ना केवल बच्चों को, लेकिन बच्चों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उन सिम्टम्स पर कई बार गौर नहीं करते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे जो सोने की आदत है, हमारे खाने पीने की आदतें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके आप उस पर अपनी उस दिक्कत को दुरुस्त कर सकते हैं। अब कुछ वजह मैं आपको गिनवाऊंगी कि कौन सी ऐसी वजह है जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है नींद पूरी ना होना। कई बार हम अपनी नींद को बहुत ही सामान्य बात ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम नींद पूरी नहीं हो रही है तो हम दिन में सो लेंगे या रात में सो लेंगे, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आप रात की नींद को दिन की नींद से कंपेयर करेंगे, वो 8 आवर्स की जो रात की नींद होगी वो आपकी रात की ही नींद रहेगी और उस नींद में आप बहुत ज़्यादा गहराई से सो पाते हैं। आपका शरीर जो है वो अच्छे से रिलैक्स हो पाता है। स्ट्रेस है, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो इस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। कई बार ये जेनेटिक भी होता है, एंग्जाइटी की समस्या हमें होती है, या फिर शराब, सिगरेट या कोई नशा आप करते हैं तो भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये मेडिसिन से भी होता है कि मेडिसिन से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं और अगर कोई व्यक्ति अगर नींद में चलता है तो इसका कैसे पता लगाएं, इस सवाल पर भी मैं आना चाहूँगी, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसी किसी समस्या से ग्रसित हैं। तो इसके छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स हैं। अगर आप बिस्तर में उठकर इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं तो आपको समझना होगा। किसी भी तरह का रिएक्ट या बातचीत नहीं करते हैं तो भी आपको अवेयर रहना होगा। नींद खुलने के बाद अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो ये भी एक बड़ी समस्या है। सोते सोते अगर आप उठ जाते हैं, आप चिल्लाने लग जाते हैं तो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो जिस भी व्यक्ति को नींद में चलने की आदत है उसको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। स्लीप स्टडी जो है वो इसका एक तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन का जो लेवल है और सांस की जो मूवमेंट्स हैं उसको टाइम टाइम पर चेक किया जाता है। दवाइयों से भी आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। डॉक्टर को दिखाना इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आप अपने घर पर अपने रूटीन से भी दुरुस्त कर सकते हैं। कोई बीमारी का सिग्नल नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से डरे होते हैं कि क्या ये कोई बीमारी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी लाइफस्टाइल का ही पार्ट है। अगर आप उसको दुरुस्त कर लेते हैं तो फिर आप बहुत ईजी नॉर्मल फील करने लग जाते हैं। इसको आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो कुछ आदत ऐसी हों जो आप अगर अपना लें तो ये इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। अपना सोने जागने का टाइम सेट करें, अपनी नींद को पूरी करें, आप हेल्दी डाइट लें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि एक जो टाइम पीरियड है, जो आपका एक अनुशासन है ज़िंदगी का, वो आपको अपनाने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह की अगर कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं तो फिर आप उससे जल्दी पार पा सकते हैं। कई बार बच्चों को ये दिक्कत होती है तो पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अगर नींद में चलते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के आसपास कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस ना रखें, क्योंकि इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे की सेंसेस उस वक्त काम नहीं कर रही होती हैं। तो आपको ख़ुद ही इस बात का ख्याल रखना होगा कि बच्चे के बिस्तर के आसपास कोई धारदार हथियार, कोई कैंची या ऐसी कोई चीज़ ना रखें जिससे आपके बच्चे को हर्ट हो। पूरे घर की जो खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, उनको आप अच्छे से बंद करें, क्योंकि बच्चा छोटी उम्र का होता है तो वो उनको क्रॉस कर सकता है और उसको
दिक्कत हो सकती है। कोई भी ख़तरनाक चीज़ जो बच्चे के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, उससे वो डिस्टेंस पर रखें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल बड़े, बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स जो इस तरह की समस्या बच्चे फेस कर रहे हैं, उन सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए।